वेलकम टू सिम्मी और मोहित ब्लॉग्स। जैसा कि आप देख ही रहे हो, हमारे एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। जो कि हम एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं जो कि दिल्ली से केदारनाथ तक का है। जी आज हाँ। हम केदारनाथ तक की यात्रा का आरंभ कर रहे हैं जो कि दिल्ली से स्टार्ट होएगी और केदारनाथ तक चलेगी। करेक्ट। सो इस वक्त शाम के बजे हैं 7:15 और हमारा सामान ऑल सेट है और टिकट्स हमारी बुक हो चुकी हैं और बस हम निकलने वाले हैं। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम इंट्रोडक्शन घर में ही शूट करें। दिल्ली टू केदारनाथ अगर जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएं, क्या ट्रांसपोर्ट यूज करें, कैसे आपको बुकिंग्स करनी है, कहाँ पे आपको रीजनेबल होटल्स मिल जाएंगे और कितनी लंबी यात्रा है। जो वीडियोस में लोग बताते हैं कि भाई कोई 22 किलोमीटर बोलता है, कोई 24 किलोमीटर बोलता है, वो रियल है या नहीं है। तो हम इसमें एक्चुअल चीज बताएंगे कि आप अगर दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हो केदारनाथ के लिए तो आपका क्या एक्सपेंडिचर पड़ जाता है, क्या होटल बुकिंग में कितना खर्चा आ जाता है, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। करेक्ट। तो अब चलें। ब्लॉग को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं ISBT। ओके। दिल्ली से केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा ISBT, क्योंकि ISBT से ही आपको बस मिलेंगी और केदारनाथ के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है। सबसे पहले आपको दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार पहुंचना होगा, हरिद्वार से सोनप्रयाग, या फिर दिल्ली से गुप्त काशी और गुप्त काशी से सोनप्रयाग। हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं दिल्ली से डायरेक्ट गुप्त काशी जाकर। दिल्ली से डायरेक्ट गुप्त काशी जाने के लिए उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा सिर्फ एक सिंगल बस चलाई गई है जो हर रात 9 बजे आपको ISBT से मिल जाएगी। ये नॉन AC बस है, 3+2 है ऑर्डिनरी बस। इस बस की टिकट बुक करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन जाके टिकट्स बुक करें या फिर आप ऑनलाइन जाएं UTC की साइट पे या फिर रेड बसेस की साइट पे और आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली ऑनलाइन टिकट बुक करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं अपनी मनपसंद सीट चूज़ करने के, और ऑफलाइन में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात करें इस बस के किराए की, तो इस बस का टिकटिंग प्राइस जो है वो है 835 रुपीज़ पर पर्सन। जी हाँ, 835 रुपये पर पर्सन। दिल्ली से गुप्त काशी तक का डिस्टेंस लगभग 430 से 460 किलोमीटर है और ये बस उससे पूरा करती है 12 से 13 घंटे में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऋषिकेश में आपका स्वागत है। हाँ जी, तो हम फाइनली दिल्ली से चल के ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और इस समय सुबह के बज रहे हैं 3। हमने दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 9 बजे रात में और अब 45 मिनट्स का यहाँ पे हॉल्ट दिया। हमने चाय ऑलरेडी पी ली है और अब वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं। वेदर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत ठंड है। हाँ, प्लेजेंट वेदर है, ना कोई गर्मी है ना ठंड है, बट अच्छा है। अभी तक तो ठीक लग रहा है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। जितना हम फॉरकास्ट देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं श्री केदारनाथ, वहाँ पे -4 के आसपास का टेम्परेचर है। तो अभी तक की जर्नी तो बेसिकली अच्छी रही है। बीच में एक बार रुकी थी ये लंच डिनर के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटा लिया था। हाँ, 1 घंटा। हाँ, 1 घंटे के आसपास रुकी थी और उसके बाद सीधा ऋषिकेश में रुकी है। अब ऋषिकेश से आगे देखते हैं कहाँ रुकती है। हम करते हैं सफर को एंजॉय और आप हमारी वीडियो में बने रहो। बात करें इस बस के रूट की, तो ये बस दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्त काशी पहुंचती है। सुबह के लगभग 9:30 बजे हम पहुंच गए गुप्त काशी। गुप्त काशी से सोनप्रयाग आप 2 तरह से जा सकते हैं। पहला अपनी पर्सनल टैक्सी करके और दूसरा शेयरिंग टैक्सी करके। हमने यहाँ से करी शेयरिंग टैक्सी। शेयरिंग टैक्सी का किराया मात्र 150 रुपये पर पर्सन था।
जो कि 20 से 25 किलोमीटर कवर करती है और आपको 1 से 1.5 घंटे में ही सोनप्रयाग पहुंचा देती है। सोनप्रयाग पहुंचकर होता है आपका रजिस्ट्रेशन चेक। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कराया है तो आप यहाँ पर आके भी खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। सोनप्रयाग से गुप्तकाशी जाने के लिए आपको अगेन शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा और यहाँ से शेयरिंग कैब लेके ही आपको आगे जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का डिस्टेंस लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर है और शेयरिंग टैक्सी आपसे लगभग 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगी और आपको 10 से 15 मिनट में पहुंचा देंगी गौरीकुंड। अब बात करें रहने की, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप सोनप्रयाग में ही अपने लिए एक अच्छा सा होटल देख सकते हैं या फिर आप गौरीकुंड आकर भी अपने लिए रहने के लिए एक होटल देख सकते हैं। यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है तो हमने गौरीकुंड में ही अपना होटल लिया। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर Simi चैनल and Mohit Vlogs। करेक्ट, सिमी एंड मोहित ब्लॉग्स। सो बेसिकली अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, जो कि आपने देखा ही होगा कि सोनप्रयाग से हमने स्टार्ट किया था। सोनप्रयाग को आपने वीडियो में लास्ट देखा था। सोनप्रयाग से चल के हम यहाँ पर बेसिकली गौरीकुंड पहुंच गए हैं। यहाँ तक जर्नी पहुंचने के लिए आपको वहां से शेयरिंग कैब मिल जाती है सोनप्रयाग से। तो सोनप्रयाग से आप शेयरिंग कैब लेके गौरीकुंड पहुंच सकते हो। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा वॉक करके, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और टैक्सी जिसमें भी आप आते हो शेयरिंग कैब में, वो पूरी लाइन है और सिंगल लेन है। तो एक टैक्सी जाती है, दूसरी आती है, तो आधे रास्ते में ही लोग उतर रहे हैं और बाय वॉक आ रहे हैं। बिकॉज हमें बैठे हुए शायद 1 घंटा हो गया था, ऑलमोस्ट हो गया था। और ज्यादा किलोमीटर नहीं है, 5 किलोमीटर कुल है। 5 किलोमीटर में भी वो कंप्लीट नहीं पहुंच पाए। और फिर हम भी थोड़ी देर सो गए थे। फिर भी रियलाइज कि इतनी देर में तो हम पैदल चले जाते, तो हम लोग उतरे गाड़ी से और फिर we डिसाइड कि भैया हमें पैदल जाना चाहिए। हम पैदल वॉक करते करते आए और फिर आने के बाद थोड़ी सी भूख लगी थी, हमने कुछ खाया, भुट्टा खाया था शायद, है ना। और फिर हमने यहाँ पे होटल ढूंढना शुरू किया। तो हमने बेसिकली 3 ही होटल देखे यहाँ पे, जो तीनों में से फिर हमने रूम फाइनलाइज कर लिया कि चलो ठीक है हम ये लेना, भटकना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टायर्ड है। कल शाम के चले हुए हैं घर से 7 बजे के और ऑलमोस्ट घड़ी में 1 बज चुका है। तो ड्यूरेशन काफी लग चुका है हमारे टाइम का, काफी ड्यूरेशन लंबा जा। अगर आप ज्यादा बैग लेके आ रहे हो तो यहाँ पे क्लॉक रूम की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जो कि रीजनेबल प्राइस 100 रुपीज पर बैग आई गेस दे आर चार्जिंग। तो आप वो भी ले सकते हो। जो ऑलरेडी बैग आपका यूज हो गया, कपड़े यूज हो गए, जो अननेसेसरी आपको ऊपर नहीं लेके जाना क्योंकि चढ़ाई ज्यादा लंबी है 18 किलोमीटर की, तो आप वो बैग यहाँ रख सकते हो। वो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब आप वापस आओगे तो आप बैग आके कलेक्ट कर सकते हो। That's it. So we hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नमस्ते, नमस्कार।